हरे कृष्णा। तो आज का श्लोक का बहुत सुंदर ट्रांसलेशन है। भगवान का सर्वोच्च भक्त विशाल बुद्धि तथा विशाल प्रभाव वाला होगा और महात्माओं में सबसे महान होगा। परिपक्व भक्ति योग के कारण वह निश्चय ही दिव्य भाव में स्थित होगा और इस संसार को छोड़ने पर वैकुंठ में प्रवेश करेगा। तो यहाँ पर जो है श्री प्रहलाद महाराज के दिव्य गुणों के बारे में बताया जा रहा है। और जो भी भगवान का भक्त शुद्ध भक्ति के मार्ग पे आगे बढ़ेगा, उसके अंदर ये सारे के सारे जो फीचर्स हैं ये देखने को मिलेंगे। क्या क्या गुणों की यहाँ पे बात की गई है? भगवान का सर्वोच्च भक्त विशाल बुद्धि, महाबुद्धि का होगा। क्यों महाबुद्धि है ऐसे भक्तों की? क्योंकि वो इस बुद्धि को जो है भगवान की सेवा में लगा है। इस बुद्धि का उपयोग कर रहे हैं वो शास्त्रों को समझने में, इस बुद्धि का उपयोग कर रहे हैं वो भगवान की सेवा करने के लिए। हम लोग साइंटिस्ट को, वैज्ञानिकों को जो है बुद्धिमान बोलते हैं। क्यों बोलते हैं बुद्धिमान? क्योंकि वो अपना बुद्धि का प्रयोग करके ऐसी चीजों का आविष्कार कर सकते हैं जो कि पूरे संसार को लाभ देने वाली है। लेकिन हम देखते हैं कि किस तरह से भगवान के भक्त अपनी बुद्धि का उपयोग करते हैं भगवान की सेवा करने के लिए। और जब व्यक्ति भगवान की सेवा में लगता है, यस्मिन् तुष्टे जगत तुष्टम, जब भगवान को तुष्ट करता है पूरा का पूरा ब्रह्मांड तुष्ट हो सकता है। तो इसीलिए जो भक्त होते हैं वो महाबुद्धि होते हैं। किस तरह से श्रील प्रभुपाद जी ने जो है, आपने देखा कि किस तरह से प्रभुपाद जी ने केवल भक्ति ही नहीं बुद्धि का भी उपयोग किया। कोई कह सकता है कि भक्ति में जो है व्यक्ति भावुकता करता है, नहीं, वहां पे भाव भी है और बुद्धि का भी उपयोग हुआ। कैसे उपयोग हुआ? किस तरह से किस डिवोटी को कैसे सेवा में लगाना है, कहाँ हम प्रचार कर सकते हैं, कहाँ पे रोकना है, कहाँ पे बढ़ना है, कितना आगे बढ़ना है, कैसे बढ़ना है। तो ये सारी की सारी जो है बुद्धि कहाँ से आ रही है? ये भगवान की सेवा करने पर भगवान के आशीर्वाद के द्वारा आ रही है। कैसे? ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपायन्ति ते। जब व्यक्ति भगवान की सेवा में जुड़ता है तो भगवान वो बुद्धि देते हैं जिसके माध्यम से व्यक्ति आगे बढ़ सकता है। इसीलिए जो भगवान के भक्त होते हैं वो महाबुद्धि, विशाल बुद्धि होते हैं तथा विशाल प्रभाव वाला होगा। विशाल प्रभाव वाला क्यों होगा? क्योंकि प्रभाव यहाँ पे क्या पड़ रहा है कि ये जो प्रभाव है, इस प्रभाव के द्वारा जो सामने वाला व्यक्ति जो अभक्त है वो भक्ति के मार्ग पे आ जाएगा। साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। तो केवल क्षण भर के साधु संग से जो सर्व सिद्धि है, जो है व्यक्ति जो है हर तरह के जो है जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट सकता है, जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट सकता है। कैसे? साधु संग से। एक व्यक्ति करोड़ों करोड़ों जन्मों से भगवान से बिछड़ के कभी पशुओं की योनि में जा रहा है, कभी पक्षियों की योनि में जा रहा है, कभी वो देवता बन रहा है, कभी दानव बन रहा है, अलग अलग तरह की योनियों में जा रहा है। ऐसा व्यक्ति जो शुद्ध भक्त के संग में आके क्या हुआ? भगवान की भक्ति में लग गया और जन्म मृत्यु के ऊपर उठ गया। तो ये जो प्रभाव है इसकी बात की जा रही है, सिर्फ इम्प्रेस होने की बात नहीं की जाती है। इम्प्रेस तो हीरो हीरोइन कर लेते हैं, लेकिन उनका जो इम्प्रेशन है वो कुछ देर के लिए टिकेगा। लेकिन ये जो भक्त है, इनका ये जो इम्प्रेशन है, एक बार मिले उस चीज का जो इम्प्रेशन पड़ गया, ये इम्प्रेशन जो है हमें वैकुंठ ले जाने के लिए सफिशिएंट है। तो इसीलिए भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं वो विशाल प्रभाव वाले होंगे और महात्माओं में सबसे महान होंगे। तो प्रहलाद महाराज क्या है? महात्माओं में सबसे महान है। क्यों है महात्माओं में महान? क्योंकि वो महाजन है, आचार्य है। भक्ति
का जो रास्ता है वो दिखाने वाले हैं, उसके आचार्य हैं। महात्मा कौन होते हैं? महात्मा वो व्यक्ति होते हैं जो भगवान की भक्ति में लगे हैं और भगवान की भक्ति का प्रचार कर रहे हैं। स महात्मा सुदुर्लभा, जो ये जानता है कि वासुदेव ही सर्वम है, उनको महात्मा बोला गया। और ऐसे महात्माओं के जो लीडर हैं वो कौन है? प्रहलाद महाराज। और फिर परिपक्व भक्ति योग के कारण मैं निश्चय ही दिव्य भाव में स्थित होगा। और इनकी जो भक्ति है वो कैसी हो गई है? वो गाढ़ी हो गई है, वो मैच्योर हो गई है। जब कोई छोटी सी लता होती है, छोटे सा आपका पौधा निकला है, तो कोई भी वहां पे आके उसको रोंद सकता है। उसको अगर पानी नहीं मिलेगा सूख जाएगा। लेकिन एक विशाल पेड़ जो पूरी तरह से मैच्योर हो चुका है, अच्छा पूरा घना पेड़ है, उसको आपको पानी देने का जरूरत नहीं पड़ता, वो अपना पानी खाने का इंतजाम खुद ही कर लेता है। और उसको ऐसे कोई हवा या कोई वो चीज को हिला नहीं सकती। उसको इतना ऐसा कोई प्रोटेक्शन का जरूरत नहीं पड़ता, वो अपने आप में स्ट्रांग होता है। वैसे ही प्रहलाद महाराज का जो है वो भक्ति मैच्योर हो गई है। आप देखिए प्रहलाद महाराज कहाँ रह रहे हैं? असुरों के बीच में रह रहे हैं, दैत्यों के बीच में रह रहे हैं। वहां पे थोड़ा भी डिवोटी एसोसिएशन नहीं है। नारद मुनि तो गर्भ में सुना के गए थे भागवत। नारद मुनि तो गर्भ में भागवत सुना के गए थे। उसके बाद किधर था डिवोटी एसोसिएशन? कहीं भी नहीं था। सिर्फ असुर ही असुर थे। कंफर्ट, मटेरियल कंफर्ट था। गलत काम करने के लिए सारी की सारी सुविधाएं थी। लेकिन फिर भी जो है प्रहलाद महाराज का जो है मन थोड़ा भी विचलित नहीं हुआ और वो पूरा समय भगवान के चिंतन में लगे। क्यों? क्योंकि उनका भक्ति मैच्योर हो गया। हमारे केस में क्या होता है? हम लोग क्योंकि भक्ति में मैच्योर नहीं है, और क्योंकि हम लोग भक्ति में मैच्योर नहीं है, तो इसीलिए थोड़ा भी प्रॉब्लम होती है तो हम हिल जाते हैं। जैसे अग्नि अगर आपने माचिस के तिल्ली जलाया या मोमबत्ती जलाया, तो जब आप थोड़ी सी हवा चलाते हैं, थोड़ी सी भी, तो वो माचिस का तिल्ली बुझ जाती है, कैंडल बुझ जाती है। लेकिन जब बहुत तेज हवा चलती है और जंगल में आग लगी होती है, तो आग फैल जाती है। तो कोई भी मटेरियल चीज जो है हम लोगों को इफेक्ट कर सकती है, लेकिन जो ऐसे जो शुद्ध भक्त होते हैं, इनकी भक्ति और ज्यादा बढ़ जाती है और आगे हो जाती है। लेकिन जब तक हम लोग इस लेवल पे नहीं है, तब तक हमें बहुत सावधान रहने की जरूरत है और ध्यान से जो है शुद्ध भक्तों के बीच में रहते हुए हमें भक्ति का पालन करते रहना है। फिर उसके बाद और इसका रिजल्ट क्या होगा? और इस संसार को छोड़ने पर वैकुंठ में प्रवेश कर, वैकुंठ उनका घर है। यहाँ से निकल के अपने यहाँ पे जो भी उनको असाइनमेंट दिया गया भगवान ने करने के लिए, वो करके अपने घर निकल जाएंगे। इसमें कोई भी दुविधा नहीं है, कोई वो टेंशन की बात नहीं। अपना आएंगे, नॉर्मल अपना असाइनमेंट पूरा करेंगे और घर सीधा बैक टू होम, बैक टू गॉड। ये क्वालिटी है प्रहलाद महाराज का। तो इसमें आगे बताया गया है इसके परपट में कि अभी भी ऐसा ध्यान भगवान के नाम के कीर्तन तथा श्रवण द्वारा अधिक सुविधा पूर्वक संपन्न किया जाता है। इस कलयुग में इसकी विशेष रूप से संस्तुति की गई है। तो प्रहलाद महाराज जो किस चीज के आचार्य हैं? प्रहलाद महाराज आचार्य हैं किसके? ध्यान के, स्मरण के। लेकिन स्मरण कैसे होगा? श्रवण और कीर्तन से। तो क्योंकि प्रहलाद महाराज ने जो है श्रवण किया, कब? गर्भ में। क्योंकि प्रहलाद महाराज ने जो है कीर्तन किया, कहां पर? सारे के सारे बच्चों को बैठा के रिसेस के टाइम पे भागवत सुनाया।
प्रचार किया, कीर्तन किया, तो वो कंटिन्यूअसली भगवान का जो है स्मरण करता है। और ये पॉसिबल है, आज भी पॉसिबल है। कई बार हम सोचते हैं कि अरे हम लोग चैंटिंग तो कर रहे हैं, 16 माला कर रहे हैं, सुन भी रहे हैं, लेकिन वो इंटरेस्ट नहीं आ रहा है जो आना चाहिए। जितना हम लोग सुनते हैं वो इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, एग्जैजरेशन लगता है, बड़ी बड़ी बातें लगती है। ठीक है, ये वाली बात, अब हम थोड़ा भक्ति में पुराने हो गए हैं, ये चीज बात बोल नहीं सकते, सामने अच्छा नहीं लगता, सामने वाला कहेगा अरे तुम तो इनिशिएटेड डिवोटी है, ऐसी बात कैसे बोल सकता है। हाँ? लेकिन कई बार मन में ऐसा फीलिंग होता है कि चैंटिंग में वो इंटरेस्ट नहीं आ रहा जितना ऐसे सुनते हैं, या हियरिंग में नहीं आ रहा इंटरेस्ट। लालसा, लालसामयी प्रार्थना करना भगवान से, वो नहीं कर पाते। क्यों? देखो, इसमें पहला चीज ये है कि जब हमारे इस तरह की जब कंडीशन होती है ना, तो हमारा थोड़ा फेथ हिल जाता है, भगवान की भक्ति करने में फेथ हिल जाता है। करते हैं क्योंकि इसके अलावा अब हम और क्या करेंगे, अब हम जाके कोई सड़क पे दारू तो पियेंगे नहीं, सुट्टा मारेंगे नहीं, जिस तरह की लैंग्वेज आजकल लोग बोलते हैं, ये सब तो काम करेंगे। हाँ, इधर उधर जाके गलत काम कर नहीं सकते। हम्म? अब क्योंकि नेचुरली अब ये नहीं किया, इतना सुन लिया, तो एटलीस्ट इतना ग्रॉस गंदे काम में तो हम लोग नहीं लगे। अब भक्ति के अलावा करेंगे क्या बताइए। लेकिन इधर भी मन नहीं लग रहा है, तो बड़ा अजीब सा सिचुएशन हो जाता है, दूसरी उधर की तरफ जा नहीं पा रहे हैं, ये कर नहीं पा रहे हैं, सिचुएशन हो गई खराब। अब क्या करें? तो हमारा ऐसे सिचुएशन में जो फेथ है वो हिल जाता है, एंथुजियाज्म हिल जाता है। तो इसमें पहला चीज जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो हमें समझना चाहिए कि भक्ति को हमें अपने एक्सपीरियंस के बेस पर जज नहीं करना चाहिए। फर्स्ट चीज, देखिए, आज हमारा जो एक्सपीरियंस है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन भक्ति हमें अपने एक्सपीरियंस से जज ना करके अपने गुरु के एक्सपीरियंस से, प्रभुपाद जी के एक्सपीरियंस से जज करना चाहिए। ठीक है, मैं आज जो है भक्ति में वो उस तरह से आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं जैसा सोचा था, मैं वो हरि नाम का या भगवान की कथा का अनुभव नहीं कर पा रहा था जैसा सुना था, लेकिन मेरे गुरु महाराज तो कर पा रहे, प्रभुपाद जी तो कर पा रहे। हाँ, इतना ज्यादा नेगेटिव सिचुएशंस को, इतना ज्यादा स्ट्रगल करने के बाद भी वो जो है भगवान की कथा का आस्वादन कर रहे हैं, सुन रहे हैं। दैट मीन्स ये प्रोसेस तो काम करता है। ऐसा हो सकता है कि मैं आज फील नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन ये प्रोसेस तो काम करता है। हाँ? इतने सारे भक्त हैं, वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, दैट मीन्स प्रोसेस तो काम कर रहा है। तो हम लोग अपने एक्सपीरियंसेस से जज ना करें, क्योंकि हमारे एक्सपीरियंसेस अभी कंडीशनल है। हम लोग गुरु के, प्रभुपाद जी के एक्सपीरियंसेस के बेस पे जज करें। फिर उसके बाद इस प्रोसेस में लगे रहें। कोई बात नहीं, समझ ही तो नहीं आ रहा है ना, नहीं कर पा रहे हैं ना, कोई बात नहीं, लगे रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि ठीक है, अब हम इस जन्म में हमें जो है इतना ज्यादा निराशा हो चुकी है कि हमें विश्वास हो गया कि इस जन्म में हम भगवत धाम नहीं जा पाए, इतना नहीं प्रैक्टिस कर पाएंगे कि हम लोग परफेक्शन को पा लें। कोई बात नहीं, फिर भी लगे रहो। क्यों? क्योंकि ये जो भक्ति है वो एक जन्म का प्रोसेस नहीं, ऐसा नहीं है कि इस जन्म में आपने 25% भक्ति की तो अगले जन्म में फिर 0 से चालू करनी पड़ेगी। हाँ, ऐसा तो नहीं है। ये आपका जो इस जन्म का 25% है वो आगे अगले जन्म में ऐड होके आगे बढ़ेगा। तो कोई बात नहीं, अगर हम इस जन्म में परफेक्शन पा भी नहीं पाए, नो प्रॉब्लम, एटलीस्ट नेक्स्ट जन्म में तो कर पाएंगे। तो अभी तो जितना एक्स्ट्रा उठा लो उठा लो, समझे कि नहीं? देखो, वैसे भी नहीं कर पा रहे थे हम भक्ति,
और हमने सोच भी लिया था चलो छोड़ो अब क्या ज्यादा कर पाएंगे, तो कर तो वैसे भी नहीं पा रहे थे। तो अगर हम अभी थोड़ा बहुत अगर इस प्रोसेस में लग के थोड़ा बोनस एक्स्ट्रा उठा लें, अभी तक अगर हमारी भक्ति 25% थी, अगर हम इसको 30% तक ले आए तो आपके लिए तो एक्स्ट्रा बेनिफिट हो गया ना ये बोनस। इस जन्म में नहीं कर पा रहे तो अगले जन्म में आप 25% से शुरू करते, अब आप 30-40% से शुरू करोगे। इसलिए भी नहीं छोड़ना चाहिए भक्ति का प्रोसेस। तीसरा, ये 2 पॉइंट हो गए। पहला पॉइंट, अपने एक्सपीरियंस के बेस पे जज नहीं करना चाहिए। दूसरा, किसी भी तरह से बस लगे रहना चाहिए। तीसरा, भले ही हम जितना मर्जी अपने आप को परफेक्ट बना लें, हम लोग अपने बल पे भगवान के धाम को नहीं जा सकते। जितना मर्जी परफेक्ट बना ले, अपने बल पे भगवान के धाम में नहीं जा सकते। धाम में ले जाने के लिए तो गुरु ही आएंगे। देयर इज नो अदर ऑल्टरनेटिव। धाम में जाने के लिए तो गुरु ही आएंगे। इस चीज के बारे में जो है बताया गया है, गुरु बिनु भव निधि तरई ना कोई, जो बिरंची शंकर सम होई। मतलब भले ही कोई शिव जी के समान भी भगवान का शुद्ध भक्त क्यों ना हो जाए, लेकिन जब तक उसके गुरु नहीं है तब तक वो भवसागर से नहीं निकलेगा। तो हमारे जो जीवन का परफेक्शन है वो एक्चुअली गुरु के हाथ में, ठीक है। और गुरु हमसे प्रसन्न किस चीज से होते हैं, वो जब वो देखते हैं कि जब हम चैंटिंग करते हैं, रीडिंग करते हैं, हियरिंग करते हैं, कुछ सेवा करने का कोशिश करते हैं, वो उसे गुरु प्रसन्न हो जाते हैं। गुरु प्रसन्न, भगवान प्रसन्न, हो गया। तो हमें लेके जाने वाले गुरु हैं, हमें खुद से नहीं जाना है, ठीक है। तो जो गुरु ने क्या बोला, किसी ना किसी तरह से लगे रहो लगे रहो लगे, तो इसे लगा के रखो और लेके जाने वाले गुरु। अगला नेक्स्ट पॉइंट देखो, ये सब पॉइंट नोट करते जाइए। पहला पॉइंट था कि हमारे एक्सपीरियंसेस के बेस पे जज ना करें। किसके बेसिस पे जज करें, गुरु के एक्सपीरियंसेस पे, आचार्यों के एक्सपीरियंस पे जज करें, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि भक्ति हमेशा से इटर्नल है, हमेशा रहेगी। आप जितना आगे बढ़ सकते उतना तो बढ़ाना। अब आगे देखते हैं। फिर इसके आगे पॉइंट ये है कि गुरु को हमें प्रसन्न कर लिया, तीसरा पॉइंट हो गया। आगे अब देखिए कि हम लोग जो है बहुत छोटे हैं, हम लोग बहुत छोटे हैं। एनीवेज हमारे जो एफर्ट्स हैं हमें कहीं पे भी नहीं लेके जा सकते। हमारे एफर्ट्स हमें कहीं पे भी नहीं लेके जा सकते। हमें अल्टीमेटली भगवान की कृपा पे डिपेंड करना है। तो भगवान की कृपा पे डिपेंड करें, ये नेक्स्ट पॉइंट हो गया। फिर अगला पॉइंट, कई बार हमें लगता है कि भाई हम इतनी भक्ति कर लिए, कुछ रिजल्ट तो आ नहीं रहा, ठीक है। देखो बहुत बेसिक आंसर दूंगा इस बात का, आपको लगेगा अरे यार ये तो सही बात है। हाँ, बहुत बार ऐसा होगा कि हम लोग भक्ति करेंगे और हमें रिजल्ट नहीं मिलेगा। इतना चैंटिंग कर लिया, इतना सेवा कर लिया, इतना सुन लिया, रिजल्ट तो आ नहीं रहा, क्या करें। सुनिए, इसका आंसर भगवत गीता में है। क्या? हमने 3 चीजें सुनी, कर्म, विकर्म, अकर्म। ये प्रिंसिपल हम लोग भूल जाते हैं। विकर्म क्या होता है? भाई तुम जो मर्जी मन में आया किया करो, उसका रिजल्ट आएगा। हाँ, शास्त्रों के विरुद्ध काम करना। कर्म क्या होता है? जब आप शास्त्रों के हिसाब से काम करते हो, शास्त्रों के हिसाब से काम करते हो तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और जब आप मन से काम करोगे, शास्त्रों के विरुद्ध काम करोगे, तो गलत रिजल्ट मिलेगा। और अकर्म क्या होता है?
जिसमें कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो जो भगवान की भक्ति है ये क्या है, अकर्म है। तो उसको कर्म क्यों बनाने में लगे हैं हम लोग? हाँ, भगवान की भक्ति करने से आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। आज हम जो इंद्रियों का सुख चाहते हैं, भाई हम लोग कैसे एक्सपीरियंस करना चाहते हैं भक्ति का रिजल्ट को? मन में शांति आए, ऐसी एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, मन में शांति आए, हाँ, सेटिस्फैक्शन आए, घर में सुख आए, हाँ, ऐसे ही तो एक्सपीरियंस करना चाहते हो। क्या एक्सपीरियंस करना चाहते हैं? पैसा आए, लाइफ की प्रॉब्लम्स कम हो जाए, जप करने में एकदम ध्यान से बैठ के हम लोग जप कर पाए, हमें जो है शास्त्रों का ज्ञान भर जाए, अच्छे से शास्त्र के बेसिस पे बोल पाए, हाँ, ये सब जो है इंद्रियों के एक्सपीरियंस है। कुछ ग्रॉस एक्सपीरियंसेस हैं, कुछ सटल एक्सपीरियंसेस हैं। कुछ ये जो ग्रॉस सेंसेस के एक्सपीरियंसेस हैं, कुछ मन, बुद्धि और अहंकार के एक्सपीरियंसेस हैं। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय। तो ये सारे के सारे एक्सपीरियंसेस जो है ये इंद्रियों के लेवल पे है। तो इन सेंसेस के एक्सपीरियंस को बीच में ना लेकर आए, इन सेंसेस के एक्सपीरियंस को बीच में ना लेकर आए, क्योंकि भक्ति इन सेंसेस के एक्सपीरियंस से समझी नहीं जा सकती। भक्ति इन सेंसेस के एक्सपीरियंस से समझी नहीं जा सकती है। तो इस बेसिस पे जज ना करें और शरण लें। तो नेक्स्ट पॉइंट ये है, शरण लें। किसकी? जिनसे हम लोग कनेक्टेड हैं, जिन सीनियर डिवोटी से हम लोग कनेक्टेड हैं, उनकी शरण में जाए और अपना हृदय खोले। गुह्यम आख्याति पृच्छति, अपना हृदय खोले। देखिए हम लोग कई बार ये चीजें तो डिस्कस कर लेते हैं कि क्या अच्छा हो रहा है, लेकिन और हम ये भी चीजें कई बार डिस्कस कर लेते हैं कि प्रचार में क्या अच्छा हो रहा है, प्रचार में क्या खराब हो रहा है। लेकिन एक प्रचारक, एक साधक के मन में क्या चल रहा है, क्या उसको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ये भी चीजें हमारे को डिस्कस करना है। क्योंकि जो प्रचारक है या है जो आपके साथ में सेवा कर रहे हैं, ठीक है, आपने जो है आप अपने सीनियर डिवोटीज के साथ में सेवा कर रहे हैं, प्रोग्राम भी होस्ट कर रहे हैं, क्लास भी दे रहे हैं, और अलग अलग तरह से अरेंजमेंट्स भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी आप एक इंडिविजुअल है, आपके भी अपने एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं, अच्छे या बुरे, तो उनको शेयर करना जरूरी है। और नहीं करेंगे शेयर तो क्या होगा, हमारे मन में भरता चला जाएगा। क्योंकि कई बार आपस में खटास आ जाती है, चाहे बाहर के लोगों से आ जाए, चाहे भक्तों के बीच में आ जाए, चाहे किसी और वजह से आप अपने लाइफ से कुछ चीजों से परेशान हो, तो खटास आ जाती है। और उस खटास को लेके जब हम सेवा करते हैं तो धीरे धीरे वो फ्रस्ट्रेशन बन जाता है, और ये फ्रस्ट्रेशन हमारी भक्ति का नाश करने वाला है। ये फ्रस्ट्रेशन हमारी भक्ति का नाश करने वाला है। तो क्या करें? इसीलिए जो है अपना हृदय खोलें, शेयर करें, बात करें। क्योंकि नहीं तो क्या होगा, हम लोग सेवा तो इस्कॉन में कर रहे हैं, धीरे धीरे ये जो सेवा है ये कैसी हो जाएगी, जैसे हम एनजीओ में सेवा कर रहे हैं। आप ऑफिस जाते हैं, घर का काम करते हैं, बहुत सारे लोग हैं बाहर ऑफिस जाते हैं, घर का काम करते हैं, पार्ट टाइम एनजीओ में सर्विस करते हैं। हमें इस्कॉन को, भक्ति को एनजीओ नहीं बना देना है। हम एनजीओ में सेवा नहीं कर रहे, हाँ, तो एनजीओ ना बनाए, अपना हृदय खोलें और डिपेंड हो अपने सीनियर के ऊपर, और फिर जो बताया जाता है उसको फॉलो करने का कोशिश करें।
फिर इसके साथ में थोड़ा निश्चय और धैर्य रखने की भी जरूरत है। भगवान सारा रिजल्ट ऐसे नहीं है एक साथ आपको दे देंगे, भगवान बचा के रखते हैं। और मृत्यु के समय में आप देखेंगे ये सारा का सारा रिजल्ट आपको किस तरह से देते हैं, बचा के रखते हैं। इसलिए आप देखिए जब भगवान के जो शुद्ध भक्त जब शरीर छोड़ते हैं तो कितना ग्लोरियस वे में शरीर छोड़ते हैं। भगवान के शुद्ध भक्त कितना ग्लोरियस वे में शरीर को छोड़ते हैं। ये भगवान के भक्तों की जो है विशेष कृपा है। ये भगवान के शुद्ध भक्तों की विशेष कृपा है कि उनकी वजह से हम लोग भगवान के बारे में जान पाते हैं। और इसीलिए हमें जो है बार बार जो है भगवान के भक्तों की शरण लेनी चाहिए, महाजनों की शरण लेनी चाहिए। महाजनों ये न गतान सुपंथा, हाँ, महाजनों की शरण लेनी चाहिए। जैसे प्रहलाद महाराज जो है महाजन है, उनके इतने सारे इंस्ट्रक्शंस हैं, हाँ, इनके दिखाए हुए रास्ते पे चले। हाँ, हमने देखा कैसे सुखदेव गोस्वामी जी के बारे में आता है क्या कि सुखदेव गोस्वामी जी जो चीजों का अनुभव कर रहे हैं भागवत का, उसको शेयर कर रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी जो है वो क्या है, सुखदेव गोस्वामी जो है वो भगवान के शुद्ध भक्त है, महाभागवत है। तो ऐसे महाभागवत के इंस्ट्रक्शंस को सुने। और कौन है ऐसे महाभागवत और महाजन? शिव जी। हाँ, हम लोग सोचते हैं कि अरे शिव जी शिव जी शिव जी, हम लोग शिव जी हमारे कॉम्पिटिटर नहीं है। शिव जी जो है क्या है, वो महाजन है, भगवान के शुद्ध भक्त है। शिव जी कैसे हैं? भगवान के शुद्ध भक्त हैं ना। शिव जी का बहुत सुंदर ग्लोरिफिकेशन जो है चैतन्य महाप्रभु भी करते हैं। शिव जी का ग्लोरिफिकेशन चैतन्य महाप्रभु करते हैं। क्या कहते हैं शिव जी का ग्लोरिफिकेशन करते हुए? नागेश्वर रत्नो ज्वल विग्रहाय शार्दुल चर्मा सुख दिव्य तेजसे सहस्र प्राप्तो परिसंस्थिताय वरांगदामोक्त भुज विभाया। शिव जी का ग्लोरिफिकेशन करते हुए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि शिव जी ने अपने गले में नागेश जो है अनंत अपने गले में सांप को धारण किया। ये जो सांप है ना, आपको मालूम है कौन सा सांप है ये जिसको शिव जी ने धारण किया है? ये कोबरा नहीं है, कोबरा नहीं है। ये जो सांप है ना, ये अनंत शेष है। अनंत देव को जो है अपने गले में धारण करते हैं शिव जी। क्यों धारण करते हैं अनंत देव को गले में? अनंत देव को गले में धारण करते हैं और अनंत देव का जो फन है वो शिव जी के कान के पास आता है। अनंत देव अपने अनंत मुखों से, अनंत समय से अनंत कथा भगवान की गान कर रहे हैं और उस अनंत कथा को शिव जी अपने कानों से कंटिन्यूअसली सुन रहे हैं। ये स्पेशल क्वालिटी है शिव जी का। हाँ, और क्या बताए शिव जी के बारे में चैतन्य महाप्रभु? और क्या कहते हैं? श्री राम गोविंद मुकुंद सौरी श्री कृष्ण नारायण वासुदेव इत्यादि नामामृत पान मत्ता भृंगादिपाया कुल दुख हंत्रे। क्या बता रहे शिव जी के बारे में कि शिव जी जो है वो भगवान के नाम का कंटिन्यूअस कीर्तन कर रहे हैं। श्री राम गोविंद मुकुंद सौरी श्री कृष्ण नारायण वासुदेव इत्यादि नामामृत पान मत्ता भृंगाधिपायाखिल दुख हंत्रे। राम, गोविंद, मुकुंद, कृष्ण, नारायण, वासुदेव, इस तरह से वो कंटिन्यूअस जो है भगवान के नाम का कीर्तन कर रहे हैं और इस तरह से भगवान का नामामृत का कीर्तन करते हुए वो इस अमृत का कंटिन्यूअस जो है पान कर रहे हैं। और
सबको बोलते हैं कि इसका कीर्तन करो। हाँ, एक जगह पे मैं पढ़ रहा था, वहां पे जो है शिव जी जो है के बारे में लिखा है, महामंत्र जो जपत महेश। हाँ, शिव जी कंटिन्यूअस जो है महामंत्र का जप करते रहते हैं। हाँ, और शिव जी फिर क्या कहते हैं, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, जगत सत्य हरि भजन सत्य जगत सब सपना। शिव जी कहते हैं कि उमा, मैं अपना अनुभव आपको बताता हूँ। हाँ, क्या बताते हैं अनुभव, कि केवल भगवान का जो भजन है वो सत्य है, और जगत सपने के जैसा है। ये सपने के जैसा जगत है। हमें सपने में कई बार कुछ मिल जाएगा, कुछ खो जाएगा। जब हम सुबह उठते हैं, अरे कुछ हुआ ही नहीं, इतना टेंशन हो गया सपने में, कुछ हुआ ही नहीं या इतना कुछ मिल गया, अब कुछ है ही नहीं, सब गया, छूमंतर हो गया। वैसे हमारे सारे जितने भी आपस के जो क्लेश है ना, आपका फैमिली में, फ्रेंड्स में, ऑफिस में, जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, सब सपने में जैसे है। हाँ, कुछ भी अगर यहाँ पे मिल भी जाता है तो भी सपने में मिली हुई चीज है, अभी जब नींद खुलेगी सब गायब हो जाएगा। तो इन चीजों को बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं ले, एटलीस्ट थ्योरेटिकली तो सीरियसली ना ले। ठीक है, हम लोग उस लेवल पे नहीं प्रैक्टिकली इस चीज का पालन कर पाए, एटलीस्ट थ्योरेटिकली तो एटलीस्ट इसको सीरियसली ना ले। और सत्य क्या है, केवल और केवल जो है भगवान का जो है भजन जो है वो सत्य है। तो शिव जी भी बार बार बता रहे हैं इस चीज को कि भगवान का जो भजन है वही सत्य है। तो इस तरह से हमें इन महाजनों के एक्सपीरियंस पे हमें अपना भक्ति करना चाहिए। ठीक है, मैं ही नहीं एक्सपीरियंस कर पा रहा ना, ये लोग तो कर पा रहे हैं ना। हाँ? नारद जी, शिव जी किस तरह से जो है वो भजन करते भगवान का। प्रभुपाद जी इतना सा प्रॉब्लम्स होने के बाद भी जो है लगे रहे भगवान की भक्ति करने में, आगे बढ़ाने में। देख रहे हैं जो बन रहा हूँ वो बिगड़ रहा है, जो बन रहा हूँ जो बना रहा हूँ वो बिगड़ रहा है, जो जो बनाते जा रहे सब बिगड़ता जा रहा है। इधर बनाता हूँ पीछे बिगड़ जाता है। कोई बात नहीं है, आपको भी लग सकता है मैं प्रचार कर रहा हूँ, इतने जितने लोगों को जोड़ता हूँ फिर निकल जाते हैं, फिर जोड़ता हूँ फिर निकल जाते हैं। कोई बात नहीं है, फिर भी हमें लगे रहना है, क्योंकि हम जितना मर्जी एफर्ट डाल दें वो इनसिग्निफिकेंट ही रहने वाला है। जितना मर्जी हम लोग एफर्ट डाल दें वो इनसिग्निफिकेंट ही रहने वाला है। हाँ? हमें लगेगा कि हमने 10 लोगों को प्रचार कर दिया, 15 लोगों को प्रचार कर दिया, 50 लोगों को प्रचार कर दिया। क्यों लग रहा है 50 लोगों को प्रचार कर दिए तो बहुत बड़े हम आचार्य हो गए? ऐसा क्यों लग रहा है? ऐसा वो इसलिए लग रहा है क्योंकि हमारा कैपेसिटी 50 60 70 लोगों को प्रचार करने का था लेकिन अकेले अकेले गोरे गांव में कितने लोग रहते हैं? लाखों लोग रहते हैं। उसके सामने 50 60 का काउंट कितना है? बहुत इनसिग्निफिकेंट है। तो कह गए अच्छा ठीक है, अब हम और प्रचार करेंगे और प्रचार करेंगे। तो उसने लाख लोगों को प्रचार कर दिया, 1 लाख लोगों को प्रचार कर दिया। बहुत बड़ी बात है, अब तक इस में 1 लाख भक्त नहीं है। उसने सोच कर दिया 1 लाख लोगों को प्रचार कर दिया। लेकिन तुम्हारे अकेले बंबई में कितने लोग रहते हैं? 2 करोड़ लोग रहते हैं तो अकेले मुंबई के सामने तुम्हारा काउंट बहुत छोटा रहेगा। फिर कहे अच्छा हम और प्रचार करेंगे। तो उसने 4 5 6 लाख लोगों को प्रचार कर दिया। तुम्हारे अकेले इंडिया में कितने लोग रहते हैं? हाँ? करोड़ों को प्रचार कर दिया तो पूरे पृथ्वी पे कितने लोग रहते हैं? अगर पूरी पृथ्वी को भक्त बना दिया, तुम्हारी पृथ्वी का एक बिंदी के समान भी नहीं है पूरे ब्रह्मांड में। और ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड जो है वो अनंत शेष के स्तर पे कैसे रखे जैसे सरसों का बीज। फिर हमारा जो प्रचार है वो किधर है सिग्निफिकेंट? कुछ सिग्निफिकेंट नहीं है। कुछ भी सिग्निफिकेंट नहीं। लेकिन भगवान जो है हमारे एफर्ट्स को देख के एकदम खुश हो जाते हैं। भगवान देखते आ रहे ये मेरे लिए कोशिश किया, ये मेरे लिए कोशिश किया। हाँ,
तो भगवान के हृदय में जो है कृतज्ञता वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। हम क्या कर पाए वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन भगवान खुश हो जाते हैं देख के ये मेरे लिए किया। और उस समय भगवान के पास प्रैक्टिकली कुछ भी देने के लिए नहीं बचता। भगवान कहते हैं मैं क्या दूं तुम्हें, मैं पूरी तरह से जो है खाली हो गया हूं, मैं कुछ नहीं दे सकता। जब हनुमान जी जो है आए थे लंका से हाँ, सीता जी की खबर लेके आए थे, तो जब हनुमान जी आए थे सीता जी का खबर लेके, तो हनुमान जी आए वहां पे, तो हनुमान जी ने उनको बोला कि सीता जी के बारे में बताया। तो ये देख के जो है भगवान राम बहुत ज्यादा कृतज्ञ कृतज्ञ हो गए। उनको लगा कि ये हनुमान मेरे लिए इतना कुछ किया, और इतना ज्यादा वो कृतज्ञता से वो भर गए। हनुमान जी से कहते हैं कि हनुमान मेरे पास तुम्हें देने के लिए आज कुछ भी नहीं बचा, मैं आज तुम्हारे सामने खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूँ, सम्मुख नहीं हो पा रहा हूँ तुम्हारे सामने, मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं तुम्हें क्या दूं कि तुम जो है मेरी सीता का पता लगा के आ गए। हाँ, तो ये लेवल है इनका। हाँ, भरत जी इतना ज्यादा भगवान के लिए किए, तो उनके लिए भरत जी का क्या डिस्क्रिप्शन आता है कि भरत जी के बारे में बहुत एक सिंपल छोटी सी लाइन में डिस्क्रिप्शन आ जाए है कि भरत जी का क्या डिस्क्रिप्शन दे, जग जपे राम राम जप जेहि। पूरी दुनिया जो है राम के नाम का जप कर रहा है, और राम जो है भरत के नाम का जप कर रहे हैं। तो ये इनका क्वालिटी है। तो ऐसे ही जो भक्त है, भरत जी है, हनुमान जी है, शिव जी है, प्रहलाद महाराज है, शिला प्रभुपाद है, हमारे गुरु महाराज है, ये लोग कंटिन्यूअसली प्रचार में लगे हैं। ये लोग नहीं सोचते कि क्या प्रॉब्लम आ रहा है, क्या अच्छा हो रहा है, क्या बुरा हो रहा है, क्या सही है, क्या गलत है। ये लोग कंटिन्यूअसली प्रचार में लगे, और इसी के कारण तो इनका जो है मन भगवान में लगा है। हाँ, हम लोग आर्टिफिशियली भगवान के प्रति भाव नहीं ला सकते, आर्टिफिशियली नहीं ला सकते, वो पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि अचीव कर लेंगे, बहुत मेहनत करके अचीव हो जाएगी। भक्ति ऐसी चीज नहीं है कि ऐसे अचीव हो जाएगी। भक्ति कैसी चीज है, भगवान कृपा करके देंगे। कब कृपा करेंगे, जब वो देखेंगे कि ये जो व्यक्ति है ये मेरी सेवा करने के लिए कंटिन्यूअसली लगा हुआ है। जब वो ये चीज देखेंगे कि ये व्यक्ति मेरे लिए कंटिन्यूअसली लगा हुआ है, तो भगवान कृपा करके ये हमें देंगे। तो भले ही आज हम कुछ भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं, चाहे हमें हरि नाम में इंटरेस्ट आ रहा है चाहे नहीं आ रहा है, भगवान की कथा को सुनने में इंटरेस्ट आ रहा है नहीं आ रहा है, सेवा करने की इच्छा उत्पन्न हो रही है नहीं हो रही, इन सब चीजों का कोई मैटर नहीं करता। हम लोग क्या फील कर रहे हैं ये इम्पोर्टेंट नहीं है। क्या इम्पोर्टेंट है, हम किसकी सेवा कर रहे हैं, वो इम्पोर्टेंट है। हाँ, एक बार डांसर, हाँ, एक बार डांसर जब क्या करती है, हर रात को वो जो है वो खड़ी हो जाती है नाचने के लिए। किनके सामने, जो पियक्कड़ लोग हैं, पिए हुए हैं, हाँ, जो पी के से उसके शरीर का गलत उपयोग करना चाहते हैं, उनके सामने नाचने के लिए खड़ी हो जाती है। उसमें से आधे लोग को दिखने में बहुत सुंदर माचो मैन भी नहीं होते, बूढ़े, अपने घर से परेशान, ऐसे ऐसे लोग रहते हैं। उनके सामने नाचती है, क्यों, पैसा मिलेगा, उसका पर्पस क्लियर है, पैसा मिलेगा, तो वो नाचती है जाते हैं। हाँ, और पूरे एंथुजियाज्म से, उत्साह के साथ नाचती है। और यहाँ पे हमारे गौर नेताएं खड़े हैं,
हाँ, पिछले 45 साल से इधर खड़े हैं गौर निताई, कंटिन्यूअस खड़े हैं, नाचने की मुद्रा में आशीर्वाद देते हुए महामुद्रा में खड़े हैं अपनी, और उनके सामने आके हम लोग को नाचने की इच्छा नहीं होती है, उनके सामने उनसे प्रार्थना करने की इच्छा नहीं होती है, उनकी सेवा करने की इच्छा नहीं होती है। हाँ, ये जो गौर निताई हैं, जब प्रभुपाद जी कीर्तन करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, तो प्रभुपाद जी इस तरह से कीर्तन करते करते देश देश नगर नगर गांव गांव जा रहे हैं, और पीछे गौर नेताई उनके पीछे नाच रहे हैं। प्रभुपाद अपना बृहद मृदंग बजाते हुए देश देश गांव गांव जा रहे हैं, गौर नेताई, यही गौर नेताई पीछे उनके जाते जाते हर जगह पे कृपा बांट रहे हैं, लोगों को भक्त बना रहे हैं। और ऐसे गौर नेताई के सामने आके हम लोग निरुत्साही हो जाते, उत्साह नहीं रहता। तो ठीक है, नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन वो तो भगवान है ना, हमारे क्या एक्सपीरियंस है उस पर न डिपेंड करते हुए हम लोग भगवान भगवान की सेवा करने पे फोकस करें। और जब हम इस तरह से सेवा करने का कोशिश करेंगे, फिर चाहे जैसी भी सिचुएशन आए, हम अच्छा फील करें नहीं कर रहे हैं, कुछ भी हो जाए, हम लोग जो है कंटिन्यूअस भक्ति में आगे बढ़ते रहें, भले ही हम लोग एक्सपीरियंस कर पाए चाहे नहीं कर पाए। हरे कृष्ण।